एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो हमारी कंट्री में बढ़ती हुई परचेजिंग पावर को लेकर है। परचेजिंग पावर की बात करूं और उसमें भी यदि मैं लग्जरी गुड्स में परचेजिंग पावर की बात करूं तो उससे साफ इंडिकेट होता है कि हमारी इकोनॉमी डे बाई डे बढ़ रही है। एक जो मिडिल क्लास है वो अप हो रहा है, उसका स्टैंडर्ड अप हो रहा है और मार्केट में मनी का सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। लोग बागों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोग बाग इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो इससे ये साफ इंडिकेट होता है कि हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है। तो यदि लग्जरी गुड्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है ऑटोमोबाइल्स कंपनी। ऑटोमोबाइल्स कंपनी की यदि मैं बात करती हूँ तो ऑटोमोबाइल्स कंपनी में हमारी कंट्री में काफी इंक्रीज हुई है। डे बाई डे इसकी जो सेल है वो बहुत इंक्रीज हुआ है। यदि हम प्रीवियस ईयर की बात करें और रिसेंट कंपैरिजन करें तो आपको काफी डिफरेंस पता चलेगा। जनरली हमारी जो टोटल व्हीकल्स में जो प्रीवियसली सेल हुआ है दैट वाज अबाउट 30,69,523, जो कि बढ़कर 40 लाख पर पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल व्हीकल में कितना इंक्रीज आया है। यदि हम स्पेसिफिकली कार की बात करते हैं तो कार जो कि प्रीवियसली था जिसका सेल 14,67,039 था, जो कि बढ़कर अब हो गया है 17,47,376। तो रिमार्केबल इंक्रीज है और वो इंडिकेट करता है कि किस तरह से हमारा जो सेल बढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में कंटिन्यूसली। यदि मैं इकोनॉमी की बात करूं तो जो हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट वो सेक्टर है। तो काफी ग्रो कर रहा है, काफी अच्छे रिमार्केबल वे में ग्रो कर रहा है। लोगों की परचेजिंग पावर काफी बढ़ रही है, लोग बाग इंटरेस्टेड हैं लग्जरी गुड्स को परचेज करने में। इससे ये भी पता चलता है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। यदि मैं बड़े सिटीज की बात करूं तो बेंगलुरु हमारी कंट्री में ऐसा सिटी है जहां पर कि काफी इसका पर्सनल व्हीकल बाय करने का जो रेशो है बढ़ा है, दैट इज रीच अबाउट 23.1 लाख, जो कि जिसने कि दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो हम जैसे जानते हैं कि जनरली टेक इंडस्ट्रीज वगैरह सब बेंगलोर में है, तो ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी वहां पर है। तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से चेंज हुआ है, लोगों ने कितना व्हीकल खरीदे हैं। इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को लग्जरी गुड्स में इन्वेस्टमेंट करने में हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड। यदि मैं डेली परचेज की बात करती हूँ कार्स में तो वो 1200 कार डेली हमारे कंट्री में परचेज होती हैं। और इसके अलावा यदि मैं मंथली बात करूं तो 4 मिलियन कार हैं जो कि डेली हमारी कंट्री में सेल होती है। यदि मैं 1000 लोगों पे टोटल कार की बात करूं तो मतलब 1000 लोग हैं और उसमें जो पर व्हीकल है इन 1000 वो 246 है। तो वो भी काफी अच्छा साइन है। इससे साफ पता चलता है कि हमारी कंट्री में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी बढ़ रहा है डे बाई डे। इसके बाद यदि मैं मार्केट साइज की बात करती हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो वो भी काफी चेंज हुआ है और यदि फ्यूचर में इसका जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत अच्छी है। रिसेंटली यदि मैं बात करूँ 2023 में ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसका जो साइज है वो क्या है 116.86 बिलियन USD डॉलर। ठीक है, अब ये बढ़कर 217.90 होगा अप्रोक्सीमेटली इन 2031 में। तो आप देखिए कि मार्केट किस लेवल पे राइज अप कर रहा है, मतलब इस अबाउट जस्ट डबल मार्केट राइज कर रहा है। तो ये एक साइन है हमारी कंट्री में कि हमारा कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बढ़ रहा है, लोग इंटरेस्टेड हैं लग्जरी गुड्स की को बाय करने में। और इससे हमारी इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रो कर रही है, क्योंकि जब भी हम लग्जरी गुड्स की बात कर रहे हैं तो हायर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, इससे साफ पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी एक डिफरेंट लेवल पे राइज कर रही है। तो यदि मैं पूरे सारे डेटास को इंडिकेट करती हूँ तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए, जो कि ये बता रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो अब चेंज हो रहा है। लोग अपने अकॉर्डिंगली यूज के अकॉर्डिंग लग्जरी गुड्स पे भी काफी अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इकोनॉमी। So what you guys think about it? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice time.